प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता न करें। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे चिंता के विषय होते हैं और हम में से बहुत से भाई बहन तो दिन रात चिंता में ही लगे रहते हैं। अपने भविष्य की चिंता, अपने परिवार की चिंता, जॉब की चिंता, बच्चों की चिंता, अनेक प्रकार की चिंताएं उन्हें रहती हैं, जिस कारण वो तनाव में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो दिन रात चिंता करते रहते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप को बीमार कर देते हैं। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि किसी भी बात की चिंता न करो। क्यों न करें हम चिंता? क्योंकि हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा पिता जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमारी चिंता करता है। तो इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन पक्षियों को देखो, ये न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है। तो इसी प्रकार से जब चिड़िया किसी भी प्रकार की चिंता अपने जीवन की नहीं करती है और फिर भी परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है, तो उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता न करें। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी परवाह करता है, जो हमारी केयर करता है। वो समय समय पर हमारे जीवन में हमें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता रहेगा, जिस प्रकार से वो पक्षियों को करता है। सो दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता न करो। तो फिर क्या करें? उस चिंता के विषय को प्रभु के सामने रखें और उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। यही प्रभु यीशु मसीह हमें करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि चिंता नहीं करनी है बल्कि प्रार्थना करना है। और उस चिंता के विषय के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना है। और जब हम उस चिंता के विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु उस चिंता के विषय को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार के विषय हों जिनके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हों। आपको याद होगा जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो उन पर बहुत सारे कोड़े उन्हें मारे गए थे, बेड़ियों में उन्हें जकड़ा गया था और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस समय चाहिए था कि वो लोग चिंता करते, क्या अब हमें कौन यहां से छुड़ाएगा, हम कैसे यहां से बाहर जाएंगे, इतने दर्द में कौन मरहम पट्टी लगाएगा, कौन हमारी बेड़ियां खोलेगा, कैसे हम मिनिस्ट्री करेंगे, हमारे घर परिवार वालों कौन देखेगा। इन सारी बातों को वो सोच सोच कर चिंतित होते रहते, चिंता करते रहते, परेशान निराश होते रहते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि वे आधी रात के समय परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, उसके भजनों को गाने लगे। और क्या हुआ? जब उन्होंने उस चिंता के विषय को महिमा में, स्तुति में और धन्यवाद में बदल दिया तो उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ और वो वहां से छूटकर निकल गए। दोस्तों, इसी प्रकार से हो सकता है आपके जीवन में चिंता का विषय तो हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा उस विषय के लिए चिंतित न होकर बल्कि आप उस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु आपके लिए असंभव को संभव करेगा। जब आप स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, भजन गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस चिंता के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेगा। तब चाहे वो यरीहो की दीवार क्यों ना हो, परमेश्वर उसे गिरा देंगे। तब चाहे वो लाल समुद्र ही क्यों ना हो, परमेश्वर उसे 2 भागों में आपके लिए बांट देंगे। इसलिए दोस्तों, आप निराश ना होएं, अपने जीवन में चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, बल्कि इन सब विषयों के लिए आप प्रार्थना करें। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपकी चिंता करता है, जो आपकी केयर करता है, जो आपकी देखभाल करता है, जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सर, मैं हांसी हरियाणा से बोल रहा हूँ। वैसे मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ तो बहुत है,
प्रभु यीशु राजा ने मुझे बहुत आशीष दी है, लेकिन मैं आपको एक ताज़ा गवाही से उत्साहित करना चाहता हूँ कि मेरी छोटी वाली लड़की है कुमकुम, वो पहले बोल नहीं पाती थी। फिर मैंने यीशु राजा से प्रार्थना की, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरी लड़की बोलने लगी। ये मुझे प्रभु ने आशीष दी। और दूसरी आशीष ये है कि लड़की को बहुत खांसी हो रही थी, सब डॉक्टरों से दवाई दिलवा ली थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने यीशु राजा से प्रार्थना की और 1-1.5 घंटे के बाद ही यीशु राजा ने मुझे इतनी अच्छी चंगाई दी कि अब खांसी उसको बिल्कुल नहीं आती। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा का, मेरे अपने सिस्टर और टीचर ब्रदर का धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसको सुनकर हम सब भाई बहन उत्साहित हुए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर प्रभु के उपस्थिति में आए, उससे प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु है जो हमारी विनतियों को सुनता है, इसलिए आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप अपने विषयों को, अपने चिंता के विषयों को यीशु के आगे रखें। यीशु मसीह सुनकर आपके जीवन में सॉल्यूशन को देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम हृदय से, अपनी आत्मा की गहराई से, सच्चाई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड, हमें ये सुंदर सा समय देने के लिए, सुंदर सी शाम देने के लिए धन्यवाद। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सबको एकत्रित करने के लिए प्रभु, सुरक्षित घरों में पहुंचाने के लिए प्रभु, और ये संगति प्रभु आज की शाम में हमें देने के लिए हृदय से, आत्मा की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया हम करते परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में आज जितने भी भाई बहन, पिता, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग यीशु के नाम से इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा की उपस्थिति इनके संग में बनी रहे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से आप इन्हें जुम्बिश करें। होली स्पिरिट, आप हम सबको आज की शाम में गाइड करें, ताकि अपने हृदय की, मन की बातों को खुलकर हम यीशु से कह सकें। पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आज की शाम में प्रभु, दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, हमसे हुआ है प्रभु, तो आप क्षमा करें। हम सब भाई बहनों को प्रभु, अपने बेटे बेटियों को जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया, उनके गुनाहों को आप माफ करें प्रभु। अपने लहू से, उस पवित्र लहू से, उस कीमती लहू से धोकर हमें शुद्ध और पाक करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, आज की इस सुंदर शाम में परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम को महिमा दें, आपको आदर सम्मान दें प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करें परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में आप अच्छे, भले हैं, करुणामय परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, और अपने लोगों की देखभाल करने वाले और उनकी चिंता और फिक्र करने वाले परमेश्वर है प्रभु। उनके लिए इंतजाम करने वाले परमेश्वर है, उनके धन्यवाद, विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते आज की शाम में मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, जो भी वचन आज की शाम में हमने सुना प्रभु, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में प्रभु कार्य कर सके प्रभु जी। हम किसी भी बात के लिए चिंता ना करें, वरन उन विषयों के लिए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना कर सके प्रभु जी। उन विषयों को प्रार्थना के द्वारा आपके सम्मुख रख सके, ताकि उन सब से हम निकास को पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु आज आपके बेटे बेटियां प्रभु जी जिस भी विषय को लेकर चिंतित है, जो भी आज उनके पास चिंता का विषय है यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे दुआ करती हूँ यीशु कि उस चिंता के विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सम्मुख रखते हैं। यदि ये अपने परिवार के लिए चिंतित है, यदि अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चिंतित है, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए चिंतित है, यीशु के नाम से वो चिंता आपके ऊपर डालते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह ये अपने घर के कलेशों के लिए चिंतित है, अपने हस्बैंड वाइफ के बिहेवियर को लेकर चिंतित है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर चिंतित हैं प्रभु, बहुत सारे ऐसे विषय हैं प्रभु जिसको लेकर प्रभु ये चिंतित हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं प्रभु, आपसे दुआ करते इन चिंताओं के विषय को आज प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने कहा है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु राजा, आपका धन्यवाद, हमारी फिक्र करने वाले, हमारी चिंता करने वाले प्रभु, हम आज इन सारे चिंताओं के विषय को आज प्रभु आपकी बेटी, आपके बेटे,
बच्चे, नौजवान आज जो भी विषय लेकर और वो चिंता का विषय है, यीशु आपके ऊपर सौंपते हैं। खुदा आप इनके चिंता को दूर करें और प्रभु इन्हें शांति प्रदान करें, इन्हें आनंद प्रदान करें, इनके डिप्रेशन को दूर करें। प्रभु जी, चिंता करने के द्वारा प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी प्रभु शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, बीमारियां उनके शरीरों में लग गई हैं, पिता यीशु के नाम से पिता वो चिंता दूर करें और वो बीमारियां दूर करें, इन्हें स्वस्थ करें प्रभु, ताकि तेरी महिमा करे परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा प्रभु जी अपने निवेदन को दिया है, अपने जीवन के दुखों को बयां किया है, यीशु आप जानते हैं, यीशु आप जानते हैं इन भाई इन बहनों को, इनके परिवार को, जिस परिवार में समस्या है, जिस परिवार में दुख बीमारियां हैं। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां प्रभु गलत रास्ते में चल रहे हैं, वो चाहते कि उस रास्ते से वो बाहर निकले। आप सहायता कीजिए, आप इनकी मदद कीजिए प्रभु जी, और इनके परिवार, इनके जीवन की चिंताओं को दूर कीजिए। इस समय जितने भाई बहन अस्वस्थ हैं, बीमार है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक में प्रभु जो भी बीमारियां इनमें पाई जाती है, यीशु के नाम से वो बीमारी नष्ट हो, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। हम उन्हें आज्ञा देते हैं, हम उसे अधिकार से डांटते हैं और कहते छोड़ दो इनके शरीरों को, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकलो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर है। हालेलुया। तूने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु, इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में आपने कहा है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। लॉर्ड धन्यवाद। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी अंग, हर एक स्किन प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को आपने दूर कर दिया है प्रभु, आपने चंगा कर दिया, वो हर एक रोग नष्ट हो गया है पिता, आपके सामर्थी नाम को सुनकर प्रभु धन्यवाद करते पिता। आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे, जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु उन्हें नींद आप दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो बहुत अच्छे से सोकर नया दिन आपके साथ में देखें पिता परमेश्वर। और प्रभु जितने भाई बहन निरंतर हमें फोन कॉल करते हैं प्रभु जी, और अपने प्रार्थना निवेदनों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में भेजते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनकी सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें। वो तेरे लोग हैं जो तेरे भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उनके जीवनों में भी आप कार्य करें पिता। धन्यवाद प्रभु। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में अपने बीज को हर्ष और आनंद के साथ में बोया है खुदावन, वो अपनी प्रभु खुशहाली के साथ में उसकी कटनी करें और स्वर्ग के भंडार उनके लिए खुल जाएं, और प्रभु उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, उनके खत्तों पर तेरी आशीष हो, और वो भरे रहें और भरपूर ये बहुतायत इनके परिवार में रहे, और इनका परिवार उसका सुख ले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, इन प्रार्थना निवेदनों को, हम सब की प्रार्थनाओं को आपके आगे रखते हैं पिता, और कहते प्रभु धन्यवाद कि आपने सुना और उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।